आज की वीडियो में हम लोग एरो फंक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एरो फंक्शन आपको नॉर्मली तो पता ही है, उसका मैं आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ। लेट्स से कि हमने एक फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम लोग उसको ऐसे बनाते हैं नॉर्मली। इसमें कुछ भी हम लॉक करवा देते हैं तो ये करेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना दिया, तो इसको रन हम कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है बनाने का, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे तीर जैसा साइन, इसीलिए इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। तो अब मैं इसमें बताता हूँ कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि इस अगर आपको इसमें अगर सिंगल लाइन आपको लिखनी है तो अगर ये आप करली ब्रेसेस नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये इसको भी सपोर्ट करता है। ओके, अब मान लो नहीं, आपको एक लेट से कि एक वेरिएबल भी इसमें पास करना है। लेट से आई एम, और यहाँ पे नेम देंगे हम। ठीक है, तो नेम की वैल्यू वो कर लेगा एक्सेस, एंड नेम मैं यहाँ से पास करूँगा इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे नेम दूँ JS तो हमें दिख जाएगा आउटपुट IMJS। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग वेरिएबल इसमें पास कर सकते हो। तो ये जो है ना, आप इसको भी हटा सकते हो, इसके करली ब्रेसेस को। सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है तो नेम मतलब वेरिएबल का नाम, फिर एरो, और फिर उसके बाद जो एक सिंगल लाइन है वो लिख सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लाइन लिखने के लिए आपको ये हिस्सा करली ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये होता है। अब लेट से कि ठीक है, तो एक नया फंक्शन बनाता हूँ मैं जो कि क्या करेगा, स्क्वायर देता है। तो कॉन्स्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें ये वैल्यू लेता है और ये रिटर्न करेगा हमें वैल्यू। तो हम लोग पहले लिखते तो हम लोग क्या बोलते कि रिटर्न करो वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू, ये उसका स्क्वायर होता है वैल्यू का। ठीक है, किसी भी नंबर को उसी से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग करवाऊँ, कंसोल लॉग स्क्वायर फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम 10 देंगे तो हमें 100 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम इसको ना दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जब आप सिंगल लाइन लिखते हो ना, जैसे मैं सिंगल लाइन लिखूँगा तो हम लोग जो भी यहाँ पे लिखते हैं ना, वही वैल्यू रिटर्न हो जाती है, वो ऑटोमेटिकली ना वो रिटर्न कर देता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि वैल्यू इनपुट में है, मतलब हमारा एक पैरामीटर है वैल्यू, और रिटर्न करके दे रहा है वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू, तो इसका भी आंसर 100 ही है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है ये वैल्यू रिटर्न होके आएगी। ठीक है, जब भी इस फंक्शन को फायर किया जाएगा तो ये चीज़ रिटर्न होगी। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी अगर इसको हटा देता तो ये भी रिटर्न ही होता है, यहाँ पे कुछ कंसोल रिटर्न होता। तो अगर हम लोग उसको चेक करें कि वो क्या रिटर्न होता, तो कंसोल लॉग अगर मैं चलाऊं तो वो हमें रिटर्न होके मिलता अनडिफाइंड। कंसोल वाला अनडिफाइंड करता है। ठीक है, तो कंसोल अगर कभी रिटर्न होके आ रही है ना तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये तो था एरो फंक्शन के नॉर्मल चीज़ें। बट इसमें अब हम कुछ हैवी चीज़ देखेंगे। मतलब हैवी ऐसे सच कोई हैवी नहीं है, बट देखो आप, जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट ओबीजे, और जिस पे जो नेम है वो है आपका JS, एंड वीडियो हो गई लेट्स से 64 और 65 जो भी है। एंड इसके बाद तो यहाँ पे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं कंसोल लॉक करवा दूँ ऑब्जेक्ट को तो यही जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा नेम और वीडियो के साथ। ठीक है, और इसमें हम लोग एक फ़ंक्शन भी बना सकते हैं। तो ये फ़ंक्शन को अगर मैं नॉर्मली ऐसे डिक्लेयर कर दूँ कि ये क्या करेगा, ये मैंने फंक्शन सिंटेक्स का यूज़ किया है, एक्सप्रेशंस का, और यहाँ पे मैं
प्रिंट करवा देता हूँ कि नेम क्या है। द नेम इज़, तो नेम को एक्सेस करने के लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते ये अंडरस्कोर नेम, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये वो यहाँ पे मांगेगा, ठीक है। तो हमें तो ये वाला नेम चाहिए। तो इसको मैंने बताया था कि पूरी ऑब्जेक्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो दिस करता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि लेट्स से इसका नाम हम शो रख देते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दिस की वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अगर मैं शो को फायर करूँ तो हमें दिखेगा ये नेम, वीडियो और एक ये मतलब ऑब्जेक्ट ही हमें पूरा मिल गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है तो हम उसमें नेम भी एक्सेस कर सकते हैं उसका। तो अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे दिस डॉट ये नेम कर लूँ तो हमें आउटपुट में ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं नॉर्मली करता हूँ, इस कंसोल लॉग को हटा दो। तो कंसोल लॉग हटाने के बाद हमें मिल रहा है द नेम इज JS, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लेट्स से कि इसके अंदर भी मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया गया कि लेट वीडियो ऐसे है फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसका काम क्या है, ये प्रिंट करता है आपकी द वीडियो नंबर इज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख दें कि अच्छा भाई दिस डॉट वीडियो कर दो, ठीक है। ये वीडियो तो ऐसे वाली, ठीक है, ये लिखेंगे। और ऐसा करता हूँ ना, मैं इस फंक्शन को जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं रिटर्न भी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इसको रिटर्न कर देगा यहाँ पे, जब भी ये फंक्शन फायर होगा ना शो वाला, तो ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टोर करवा लेता हूँ कहीं पे कि लेट वीडियो इज़ दिस। एंड अब मैं वीडियो को अगर फायर करूँ तो देखना हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आ रहा है द वीडियो नंबर इज़ अनडिफाइंड। तो कह रहा है भाई वीडियो नाम की कोई वैल्यू ही नहीं है दिस में। तो आप करोगे ऐसा कैसे हो गया, तो चेक करते हैं कि दिस में क्या है फिर। तो दिस में आपको देखने को मिलेगा कुछ हैरान करने वाली चीज़, विंडो ऑब्जेक्ट। तो आप कह रहे हो ये क्या हो गया। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर कोई और फंक्शन हम लोग डिक्लेयर करते हैं, भले ही ये जो मेन फंक्शन है ये आपका ऑब्जेक्ट का पार्ट हो, मतलब जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका पार्ट हो, बट उसके अंदर जैसे ही आप एक और फंक्शन डिक्लेयर करके उसमें दिस यूज़ करने का जाते हो ना, तो ये दिस विंडो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लगता है। मेन फंक्शन में तो वो दिस आपके ऑब्जेक्ट को ही रेफ़र करेगा, लेकिन द मोमेंट वो दिस यहाँ पे पहुँचता है तो वो ऑटोमेटिकली ना विंडो ऑब्जेक्ट को शो करने लगता है। तो हम इससे कैसे बचते हैं, तो इससे बचने का जो नॉर्मल जो सबसे पहला मतलब अभी बनाया हुआ तरीका है वो है एरो फंक्शन। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ये फंक्शन हटाओ और इसको एरो फंक्शन से हम लोग बस रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग एरो फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अभी भी एक प्रॉब्लम है, अब ये है कि अब ये सब गायब हो गए। तो अब ये देखो द नेम इज़ अनडिफाइंड, नेम भी अनडिफाइंड हो गया। तो उसका कारण क्या है, तो उसका कारण क्या है कि ये जो एरो फंक्शन है ना, इसका कोई दिस नहीं होता खुद का। तो ये ना उठाता है, ये कहता है कि मैं ना अपने पेरेंट से मांग लेता हूँ दिस की वैल्यू। तो अब ऑब्जेक्ट का भी कोई दिस नहीं है, वो जो दिस जो बनाया था, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो फंक्शन था। फंक्शन के अंदर वो दिस यूज़ हो रहा होता है, फंक्शन और क्लास के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो अब वो फंक्शन भी नहीं है, तो अब दिस कहाँ से लाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेन फंक्शन है ना, इसको एरो फंक्शन ना बना के इसको फंक्शन बना देते हैं। तो अब ये दिस बनाएगा और वो दिस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगा। तो अब हमें नेम की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हमें वैल्यू मिल गई, द नेम इज JS। एंड सिंस
अब ये तो बनाया नहीं है इस वाले फंक्शन ने, जो हमने वीडियो में एरो फंक्शन डिक्लेयर किया है, ये तो अपना दिस बनाएगा नहीं। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन ने जो दिस बनाया ना उसी को ले लेगा। तो फंक्शन ने तो ऑब्जेक्ट का ही दिस बनाया है, तो ये भी अब वही ले लेगा एंड हमारे पास आ जाएगा आउटपुट द वीडियो नंबर इज़ 65। ठीक है, तो ऐसे करके ये फंक्शंस के अंदर दिस यूज़ हो रहा है, और एरो फंक्शन का हमने ये किस तरीके से यूज़ किया वो भी आपको सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये फंक्शन क्यों बनाया, ताकि हम लोग दिस का यूज़ कर सकें। नहीं तो अगर हम ऐसे एरो फंक्शन बनाएंगे तो दिस कोई बनाएगा ही नहीं, और दिस ना फिर ऑब्जेक्ट विंडो ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लगता है। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये नॉर्मल फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ किया है एंड यहाँ पे फिर एरो फंक्शन बनाया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को बेसिक सही से समझ में आ गया होगा एरो फंक्शंस का। तो आजकल बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।